और उसके बाद सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग मिलते हैं प्रभास क्षेत्र में। और उसके बाद 100 वर्षों के बाद सभी लोग मिले थे। राजा रानी से सभी रानियां आकर के उनकी परीक्षा लेती हैं। और वसुदेव जी के मन में एक दिन भाव आया कि मैं भी यज्ञ करूँ। तो भगवान को बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया। भगवान ने कहा, पिताजी अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, मैं पूरा सहयोग करूँगा और बड़े धूमधाम से यज्ञ हुआ। और मृत पुत्रों को भगवान मिलाकर के माता तो देवी को प्रदान कर दिया। जो उनके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था उनको प्रदान कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने किस प्रकार से सुभद्रा से विवाह किया था हरण करके, उस कथा को सुखदेव स्वामी ने सुनाया राजा परीक्षित को। और सुभद्रा की हरण की कथा सुनाते हैं। वेदों में भगवान की सुंदर स्तुति की, वैकुंठ में सदा भगवान की स्तुति भेद करते ही रहते हैं। इसके बाद 3 देवों में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा, इसकी परीक्षा करने के लिए महाराज भृगु को नियुक्त किया गया। तो ब्रह्मा के पास गए, वो भी पास हुए। भगवान भोलेनाथ के पास गए, वहाँ भी ठीक नहीं बने। बाद जाकर के नारायण के पास आते हैं। और नारायण के पास आकर के सीधे भगवान स्वयं कर रहे थे और आकर के सीधे वक्षस्थल पर सीधा पादक प्रहार कर दिया। और भगवान खड़े होकर के उनके चरणों को पकड़ लेते। अरे आपके चरण में चोट तो नहीं लगे? क्यों? मेरा जो हृदय इतना कठोर है कि अगर कोई किसी पर कष्ट आता तो यही कहता कि कितना कठोर भगवान का हृदय, कहीं आपके चरण पर कोई चोट तो नहीं लगी। और वही वक्षस्थल पर भगवान के चरण से भगवान के स्थापित हुआ। इस प्रकार भृगु ने आकर के सबसे कहा कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है। और भस्मासुर की कथा सुनाते हैं। भस्मासुर भगवान शंकर से कैसे वरदान प्राप्त कर लेता है। और भस्मासुर को भगवान ने सुंदर शरीर रूप में आकर के दर्शन दिया। भस्मासुर भस्म हो गया। इसके बाद द्वारिका में एक दिन की बात है कि सप्तऋषि लोग आए हुए थे। सप्तऋषि लोग आए थे द्वारका में। और विश्वामित्रो शितः कण्वो दुर्वासा भुजंगिरा, तो जो भगवान के पुत्र है ना, उन्होंने शाम को साड़ी पहना दी और उसके उदर को बड़ा बना दिया। और विश्वामित्र सप्तऋषियों के पास जाते बोले, महाराज ये नई नवेली दुल्हन आई है और बताइए इसके पेट में होने वाला क्या, बच्ची होगी कि बालक होगा, बेटा होगी बेटी? विश्वामित्र ने कहा, महाराज अब मैं कुछ ज्योतिष विद्या के विषय में नहीं जानता हूँ। वशिष्ठ ने कहा मैं भी नहीं बता पाऊंगा। परंतु दुर्वासा ने कहा मैं बता दूँ, इधर आओ, इसके पेट में क्या हो मैं बताता हूँ। इसके पेट में जो होगा उससे समूह कुल का तुम्हारे नाश होगा। अब तो घबरा करके देखते हैं तो पेट में मूसल निकला और दौड़े दौड़े गए। और कृष्ण के पास महाराज ने कहा चिंता मत कीजिए, इसको घिस करके समुद्र में बहा दो। और घिस करके समुद्र में बहा दिया। एक टुकड़ा लास्ट में बचा था उसको भी छोड़ दिया। जाकर के समुद्र में जाकर के वो जो घिसा हुआ बुरादा था समुद्र के किनारे जाकर के पेड़ का नाम की घास बन गया, जो तलवार के समान तीक्ष्ण होती है, नोकदार। और जो टुकड़ा बचा हुआ था उसको एक शिकारी ने अपने धनुष वहां पर धारण कर लिया। और इस प्रकार से श्राप मिल गया द्वारका। और अब कोई द्वारका में आता नहीं है। एक दिन की बात है कि निमि आते हैं और 9 योगेश्वरों का संवाद होता है। 9 योगेश्वरों संवाद में वसुदेव की बहुत सुंदर सृष्टि करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं इस माया से पार जाने का क्या उपाय है। तो 9 योगेश्वरों ने अलग अलग रूपों में विभिन्न प्रकार से उत्तर दिए। 9 योगेश्वर कहते हैं महाराज इस माया का नाम एक नर्तकी है। अगर नर्तकी माया से पार करना है, पार जाना है तो नर्तकी का उल्टा कर दें। तो नर्तकी का उल्टा क्या होगा? कीर्तन। तो कीर्तन करने से भगवान के पास जाता है, भव से पार हो जाता है। इसके बाद
भगवान धराधाम जाने के लिए तैयार होते हैं तो उद्धव आ जाते हैं। उद्धव ने भगवान से कहा मैं भी चलूँगा, तो भगवान ने कहा नहीं आप नहीं रहिए। और उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के अंतर्गत ही भगवान दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं। दत्तात्रेय की 24 गुरु थे। इस प्रकार से 24 गुरु इसकी सुंदर कथा सुनाई। और इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन और क्या सुनना चाहते हैं। भगवान अपने लीलाओं का स्मरण करके इस धराधाम को त्याग करके चले गए थे। सुखदेव स्वामी ने पूछा तो परीक्षित ने कहा अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सुखदेव स्वामी ने कहा कि अभी भी तुम्हारी कुछ इच्छा है तो पूछ लो, अभी भी तुम्हारा काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और जब इस प्रकार से परीक्षित ने कहा प्रभु अब मैं तृप्त हो गया हूँ, तो सुखदेव स्वामी ने अपना आसन अपना दल कमंडल उठा रहे और चल दिए वहाँ से। कहाँ जाना है कहाँ गए किसी को पता नहीं। धीरे 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 सारी सभा वहाँ से उठने लगी, सारी सभा वहाँ से चलने लगी। और तक्षक आ रहा था डसने के लिए, तक्षक डसने के लिए आ रहा था। मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। तक्षक ने कहा आप कौन? बोले मैं, मेरा नाम कश्यप है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे पता चला है कि आज परीक्षित की मृत्यु होने वाली, कोई तक्षक नाम का नाम बसेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे उसमें? बोले मैं उनको बचा लूँगा। अच्छा कैसे बचा लेंगे? बोले मेरे पास ऐसी ऐसी विद्याएं, चाहे कितना विषैला सर्प काट ले मैं उस विष की तोड़ जानता हूँ, विष को का निवारण मेरे पास में है। तक्षक ने कहा मुझे कैसे विश्वास हो? बोले परीक्षा ले लो। तो बोले अच्छा। तो सामने ही एक हरा वृक्ष खड़ा हुआ था, उसी पर एक व्यक्ति डाल काट रहा था। तक्षक ने जाकर के उस वृक्ष में अपनी फण लगाई और ऐसी फण मारा कि जल करके राख हो गया वह वृक्ष। कश्यप नाम के ब्राह्मणों ने जल दिया, निमंत्रण किया और जल छिड़क दिया, वह ठीक से हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा तुमको क्या मिलेगा? बोले मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। बोले अगर मैं धन तुमको याद दे दूँ तो? बोले फिर तो मुझे कोई बात नहीं, मैं यहीं से लग जाऊँगा। तक्षक ने वहाँ से उस कश्यप नाम के ब्राह्मण को धन दिया। वहाँ से कश्यप नाम के ब्राह्मण वहाँ से चले गए। तक्षक आए और बहुत सारी व्यवस्था की, जो भी पुराण में लिखा है इतनी व्यवस्था उनको पुत्रों ने की थी कि कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो फल में प्रवेश करके तक्षक आ जाते हैं और जैसे ही राजा परीक्षित ने फल लिया तो उसमें से कीड़ा निकलता और कष्ट देता है। परंतु भागवत में परीक्षित पहले अपने शरीर को त्याग चुके थे और परीक्षित को दस करके जल करके रात हुए उनका शरीर। उनके पुत्र जो जन्मेजय आदि उन्होंने सर्प यज्ञ किया और सर्प को मारने लगे। तो जगतकारू नाम के ऋषि ने आकर के मना किया कि आप क्या कर रहे हैं, और सर्प यज्ञ को सर्प शब्द को बंद कराया। इसके बाद माया का दर्शन इस प्रकार से मार्कंडेय को कराते हैं, इसकी कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय ने माया का दर्शन किया, शिव जी ने आशीर्वाद दिया और इसके बाद संक्षिप्त भागवत जी की विषय अनुक्रमणिका बताते हैं कि प्रथम शंकरी की कथा में क्या, तीसरी की कथा में क्या है। इस प्रकार से और निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां यथा। जिस प्रकार से बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवानां अच्युत देवताओं अच्युत भगवान नारायण श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शंभु भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। तथा काशी का जनकतमा इस प्रकार से क्षेत्राणाम के सर्वेषाम यथा काशी हतमा, जिस प्रकार सभी क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। भवे भवे यथा भक्ति पादेश पर जायते, इस प्रकार से। और अंतिम श्लोक का गान कर रहे हैं सूत जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। जिसका नाम, जिसका संकीर्तन
और हरे से जोर से भगवान का जो हरे नमः हरे नमः हरे नमः इस प्रकार से उच्चारण करता उसके अंदर के जो पाप हैं धीरे 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 नष्ट होने लगते हैं। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम और संकीर्तन सभी प्रकार से पापों को मुक्त करता है। और प्रणाम और कुशलोत्तम नमामि हरितम, ऐसे भगवान के श्री चरण कमलों में हम लोग प्रणाम करते प्रणाम करते प्रणाम करते। बोले भागवत भगवान की। इस प्रकार से 7 दिन बड़े विनम्र भाव से आप लोगों ने कथा श्रवण की। इस लहातारा क्षेत्र में बहुत सुंदर कथा श्रवण करने का इतना सुंदर भाव। पहले दिन तो कुछ कम लोग थे और जो वेद प्रकाश किए वेद की है और जो की और यहाँ के प्रबंधक की मुन्ना जी सब लोग कह रहे थे महाराज चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी प्रेरणा से इतना सुंदर श्लोक बना कि सब लोग कर्म में हो करके और ललिता देवी की बात क्या करना। आज यहाँ पे 2 ललिताएं विराजमान हैं। एक हमारी माता जी है, भी आप भी हमारी माता ही हैं। तो आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की, खाने पीने से लेकर के चाहे यहाँ की व्यवस्था हो चाहे वहाँ की व्यवस्था हो, सभी लोग इतने संतुष्ट रहते थे कि कभी कोई शिकायत नहीं करता था। तो इस उत्तम में से जो भी कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होगा भगवान का प्रत्यक्ष भागवत भगवान आपको प्रदान करेंगे। जो जिस भाव से आया होगा भगवान उसको प्रदान करेंगे। परंतु भागवत कथा करने का जो फल होगा वो भगवान के श्री चरण कमलों निवेदित करते हुए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए अपने गुरुजी से थोड़ा सा निवेदन करते हैं, सबको आशीर्वचन दे दे हमारे गुरुदेव। हम तो बहुत पहले से उनसे कहते तो बोले नहीं आप ही जो करना आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा। तो परंतु आज 2 मिनट के लिए गुरु जी हम सबको आशीर्वाद देंगे और हम लोग प्रकाश हो जाएंगे। आप सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि ये चरण भी ऐसे हैं जो कहीं भी सेवा करके दे जाते हैं। इनसे जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसी हमारी मनसा होती है, उस मनसा के अनुसार ये चरण अपनी सेवा प्रदान करते हुए हमें वहाँ पहुँचा देते हैं। तो पहले मन जैसा बनेगा वैसी ही हमारे शरीर की इंद्रियाँ, वैसी ही हमारे शरीर की इंद्रियाँ उसी के अनुसार हमारा साथ देगा। अगर मंदिर में जाने की इच्छा होगी तो मेरा मन सारी इंद्रियों को ऐसी शक्ति देता है कि व्यक्ति मंदिर के लिए चाहे दूर से दूर रास्ता अपनाना पड़े, इंतजार करना पड़े, भीड़ भाड़ का सामना करना पड़े, रास्ते में उसको साधन न मिले, फिर भी मंदिर तक जाइए हमारे पाँव हमारे ये चरण पहुँचा देते हैं। आप लोगों के मन की पवित्रता और भगवान की कथा में अनुरक्ति मैं भी पहले दिन से ही देख रहा हूँ। और यह समय के हिसाब से क्योंकि कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोग अपने मन के ऊपर नियंत्रण खो चुके हैं और नियंत्रण खोने के कारण ही मन इधर उधर भटकता है। लेकिन मन को जिसने साध लिया तो कहा जाता है कि साधे सब सदे सब सद जाए। आप लोग मन को स्थिर करके
अपनी भावना को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित करके शांतिमय ढंग से इस कथा को आप लोगों ने सुना। इस कथा के बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा है कि उनकी नगरी में, क्योंकि मैं इस नगरी से संबंध तो मेरा बहुत पहले से है, मेरी शिक्षा दीक्षा सब यहीं से हुई, यही बनारस यूनिवर्सिटी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से बाबा ने हमको अध्ययन करने का मौका दिया। यहीं से मैंने अध्ययन किया। बाबा की कृपा हुई, यहाँ मेरी विश्वविद्यालय में सेवा का अवसर उन्होंने दिया, सेवा करने का अवसर मुझे मिला। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, उनको हमको विदेश भेजना था तो विदेश की भी सेवा कराई। और जिस परिवार में ये कथा आज हमारी ललिता देवी जी करा रही हैं, इस परिवार से भी मेरा एक तरह से ब्लड का ही संबंध है। ये हमारी पुत्र वधू की मामी जी हैं और इन्होंने हमसे कई बार ये प्रार्थना की कि हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। हमने कहा देखिए, भरोसा तो भगवान पर ही करना है, और भगवान जब खड़े हो जाएंगे तो बहुतों को खड़ा कर देंगे, क्योंकि परमात्मा ही ऐसे हैं कि किसके रूप में वो आ करके अपनी वो सेवा प्रदान कर देंगे और हमको समझ में भी नहीं आएगा। एक कोई भक्त था, कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना, कथा का समापन भी हुआ, आरती अब होगी। मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भगवान इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि वो जिसको इन्होंने सुनाया भी था कि जो शत्रु रूप में उनको खोजा, शत्रु रूप में आकर के उसका उद्धार परमात्मा ने किया, मित्र के रूप में भी आकर के परमात्मा ने उनका उद्धार किया, सखा के रूप में भी उनका उद्धार किया, गोपियों का प्रेमी के रूप में आके उद्धार किया। तो वो आए ही थे उद्धार करने के लिए, और संसार का उद्धार करने का मार्ग वो सबको बता गए, दिखा गए। एक ऐसा भक्त था जिसके बच्चे जो है कहा नहीं सुनते थे, बहुत दुखी था। अंत में उसने अपने छोटे बच्चे का नाम कृष्ण रख दिया, क्योंकि भाई बहुत जगह सुना कि कृष्ण ही ऐसे हैं जो भव सागर से भी पार कर सकते हैं और इस सागर से भी पार कर सकते हैं। और क्योंकि छोटे बच्चे से उनका स्नेह भी बहुत था, तो हर वक्त वो कृष्ण को पुकारते थे। एक तो कृष्ण का नाम लेना, दूसरे वह बच्चा भी इतना अपने पिता से उसका लगाव था कि वह बच्चा भी जो है जैसे पिताजी पुकारे वैसे उनके पास पहुंचे। लेकिन ऐसा समय आया कि बच्चा भी सयाना हुआ, शादी विवाह हुआ, वो भी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहने लगा। अब ऐसे में जो पिता थे ऐसी अवस्था को पहुंच गए कि अपनी सेवा भी खुद नहीं कर पाते थे। बार बार वो नाम लेते थे कि हे कृष्ण कहाँ हो, मुझे आओ ले चलो, मुझे शौचालय जाना है, मुझे स्नान करना है। और ऐसी स्थिति में भगवान किसी न किसी रूप में उनके पास पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब मैं मन में भाव लाता हूँ कि भगवान हमें दर्शन दे, भगवान हमें मिले, तो लगता है कि बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन मैं जब पुकारता हूँ और मेरी पुकार सुन के आप आ जाते हो, ये आप हमारे कृष्ण हो, मेरे पुत्र, या आप कोई और कृष्ण हो। उन्होंने कहा कि मेरे पास आप आए, और जब वो आए उन्होंने कहा कि मेरा हाथ जरा पकड़। हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही भगवान अपना हाथ बढ़ाए और उस हाथ को जब उन्होंने लिया
तो अपने बच्चे का हाथ बहुत बार पकड़े थे, बचपन से लेकर के और अपनी अगली अवस्था को। तो उनको अपने बच्चे के हाथ के स्पर्श का क्या था। उन्होंने कहा कि नहीं, आप वो नहीं हो जो मेरा कृष्ण पुत्र है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप विश्वास कीजिए, मैं आपका पुत्र ही हूँ और आपको जब जरूरत होगी आपने संकोच हमको बोलिएगा। अब आपको मैं वचन लेके आता बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको जब कोई जरूरत होती थी भगवान को अंत में इन्होंने श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया। एकमात्र भगवान के नाम का ध्यान ही ऐसी औषधि है, ऐसी साधना है कि अगर आप सारे संशय को भुला कर, भ्रम को भुला करके सहज भाव से अगर उस ठाकुर जी को याद करेंगे तो उनके कीर्तन से ही जो है पार हो जाएगा। वो तो वचन दिए हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। उन्होंने वचन दिया। और जिस तरह से माँ बाप के हाथ में बच्चा सुरक्षित रहता है, जब तक माँ बाप की अंगुली पकड़ के वो चलता है जल्दी वो कहीं नहीं गिरता। लेकिन जैसे ही माँ बाप से अपनी अंगुली छुड़ा करके आश्वस्त होकर के कि मैं अपने बल पर चल लूंगा, वहीं उसके गिरने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा भी निवेदन है, बाबा विश्वनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप लोग पधारे, बाबा विश्वनाथ की, माँ अन्नपूर्णा की, काल भैरव जी की साक्षात कृपा आप लोगों को प्राप्त हो। और हनुमान जी उदाहरण भी है, यहाँ संकट मोचन भगवान भी हैं। हम तो अपने विद्यार्थी जीवन में उनके यहाँ भी अपनी दुख और अपनी परेशानी को लेके जाता था, और वो सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, समय लगेगा। लेकिन वही एक वैसे भक्त हैं, भक्त शिरोमणि भी हैं, और उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम चाहें तो भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। और उसके लिए माध्यम भगवान में विश्वास और उनके नाम का स्मरण। ये हमारे संतों ने भी लिखा है, तुलसीदास ने बड़े सरल रूप से लिखा है, सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। अब देखिए भगवान को वश में करने का साधन है, और उन्होंने दिखाया, मौका पड़ा तो उन्होंने छाती पार करके दिखाया। आपके अंदर भी, आपके अंदर वो सारी ऊर्जा है, सारी शक्ति है, सिर्फ आपको अपने अंदर उस ऊर्जा को देखने की जरूरत है। और अपने यहाँ तो इतना सरल कि आपने सिर झुकाया और ये नेत्र जो है जैसे ही हृदय को देखा वो सभी आपको दिखाई देने लगे। झुकने का अर्थ आप लोग समझते हैं। अगर हमारे अंदर झुकने की शक्ति बस आ जाए तो सब कुछ अपने हाथ में हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि झुको, उसको हम देख लेते। आप लोगों के आने के संदर्भ में अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ललिता जी की तरफ से, जिन्होंने इसका आयोजन किया। आप लोगों ने सहयोग किया, चाहे इनके रिश्तेदार भी रिश्तेदार हों, चाहे इनके रिश्तेदार हों, मित्र हों, सहयोगी हों, पड़ोसी हों, या जो भी लोग आए हैं, ब्राह्मण वृंद, गुरु जी, ललिता जी के आए हैं, मैं सबको अपने तरफ से आप लोगों के चरणों का अभिनंदन करता हूँ।
और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना भी अपने तरफ से आप लोगों के लिए मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे मनोरथ को बाबा विश्वनाथ पूर्ण करें। मैं जनेता जी के गुरु जी आए, आज ही आए, समय इनके पास नहीं था, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहुत से धन्यवाद कि हमारे शिष्य भी हैं, हालांकि ये हमको भागवत की कथा भी सुना है, तो हमारे लिए आदरणीय तो हमेशा ही है, किंतु ये हमेशा हमको गुरु के रूप में ही मानते हैं। तो इनके लिए भी मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि बाबा विश्वनाथ इनको यशस्वी करें और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो सबसे अंत में मोक्ष है, इन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति है। सब लोगों को मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि वही एक ऐसा साधन है जहाँ से कष्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम तमाम सुख भोग लें, स्वर्ग का सुख भोग लें, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, जैसा कि शास्त्र ने कहा है कि छीने पुण्य मर्त्य लोक के विषय, तो जैसे हम लोगों का पुण्य छीन हो जाएगा स्वर्ग लोक में, तो फिर मृत्यु लोक को आना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु लोक में आने जाने का क्रम खत्म हो जाए, आप आत्मा रूप हो, परमात्मा के अंश हो, और उस परमात्मा में इस आत्मा का विलय हो जाए, वही मैं। इसलिए परमात्मा आप लोगों को चारों पुरुषार्थों से परिपूर्ण करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको प्रदान करें। तो भागवत का मुख्य लक्ष्य भी है, कीर्तन का मुख्य लक्ष्य भी है कि हम जो भी करते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसलिए आप लोगों को आए हुए हमारे जो वादक संगीतज्ञ, ये लोग गंधर्व हैं, इन गंधर्वों का यहाँ दर्शन और इनकी सेवा हम लोगों को मिली, इसके लिए कोटिशः इनको भी धन्यवाद। जो हमारे इस कथा के आयोजन में किसी भी तरह से अपना सहयोग मन से, बुद्धि से, विचार से, मनसा वाचा कर्मणा चाहे जैसे भी सहयोग किए, उनके चरणों की मैं नमन करता हूँ। और बाबा विश्वनाथ वक्त में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, उस व्यवस्थापक से मैं 6 महीना पहले यहाँ आया, उनसे मुलाकात हुई। वो दिन मैं नहीं भूल सकता, और आज का दिन तो बिल्कुल भूलने लायक नहीं है, क्योंकि उनका जो सहयोग रहा, उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि मेरा वह भाग्य। और देखिए, किसी भी धरती पर अगर कोई पुण्य कर्म होता है या किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है, तो इसमें कहीं संदेह नहीं, जन्म जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तभी जो है यह हो रहा है। हमारे ललिता जी का भी पुण्य उदय हुआ, और पुण्य उदय हुआ तो आगे स्थिति भागवत कथा के रूप में वो जो है आयोजक बनी, स्थान बनी। इस भूमि पर एक कथा हो रही है, और इस भूमि से संबंध यहाँ के व्यवस्थापक के परिवार, इन लोगों का है। तो इस भूमि का भी आज भाग्य ये कथा कराने का अपना योगदान जो दिया, उसका भी इस भूमि को बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। और इस भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। और इस भूमि पर आयोजन कराने में जो व्यवस्थापक, यहाँ के सहयोगी कर्मचारी, बच्चे आदि, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, मैं सबको अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ और कोटि से उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें भी नमन करता हूँ। अब जो वाणी को विराम होगा, आप लोग आरती के लिए तैयार हो जाए। और आरती के वक्त में 2 थाली आज सजा दी गई है। बेहतर है कि जो जहाँ है वहीं रहे और आरती करके थाली को पीछे बढ़ाता चला जाए, या आरती करने वाला व्यक्ति आरती करके पीछे होता जाए, लोगों को अवसर मिल जाए। सब लोग आरती करें, प्रसाद लें और भगवान का नाम लेते रहें। आप लोगों के चरणों में पुनः एक बार अपना
नम्र निवेदन और अपना अभिनंदन प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम